मणिपुर की लैंडस्लाइड में धसा 107 टेरिटोरियल आर्मी कैंप, 7 जवानों की मौत, 13 का किया गया रेस्क्यू। मिट्टी में दबे हैं लगभग 40 जवान। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का काम है जनता को कंफ्यूज करना। महाराष्ट्र में कांग्रेस की संगति का नतीजा है सरकार का गिरना। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी फेडरेशन संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान की मांग। कामकाज छोड़ा आंदोलन कर रहे कर्मचारी। पहली बारिश से खुली नगर पालिका प्रशासन की पोल, घरों में पानी घुसने से गिर रहे घर, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। शुजालपुर में उदयपुर हत्याकांड को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लिखा आक्रोश, राष्ट्रपति के नाम में सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। मणिपुर में जोरदार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। बीती रात नोनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास लैंडस्लाइड की चपेट में 107 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप आ गया, जिसमें दर्जनों जवान मिट्टी में दब गए। सूत्रों के मुताबिक अब तक 7 जवानों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 13 जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं लगभग 40 जवान अभी भी दबे हुए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह से लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। घायलों की मदद के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौके पर रवाना हो गई है। और खबर छतरपुर के नारायणपुरा से है, जहां बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम दीपेंद्र को सकुशल बाहर निकाल गया है, जिसे तत्काल एसपी सचिन शर्मा ने अपनी कार से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। आपको बता दें कि 150 लोगों की टीम 3 जेसीबी मशीन, 2 पोखरेन मशीन की सहायता से 7 घंटे रेस्क्यू कर दीपेंद्र को बाहर निकाला गया, जिसके बाद एसपी ने खुले में बोर होने पर मामला दर्ज करने की बात कही है। प्रशासन को सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ, माँ से बात कर। नमस्ते बहन। हाँ, ये दिख रहा है मुझे बेटा, ठीक हो? निकल आए बेटा, कह रहा मामा निकल आए। बहुत अच्छे बेटा, अब अच्छे से इलाज हो जाएगा तुम्हारा। मिलोगे? हाँ जरूर मिलेंगे बेटा, मैं जरूर मिलूंगा तुम। हाँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस बल के जवानों ने जोबट क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला और भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया। एसडीएम देवकी नंदन सिंह, एसडीओपी नीरज नामदेव के नेतृत्व में मतदान केंद्रों तथा स्ट्रांग रूम का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण चुनाव के लिए स्थानीय लोगों से संवाद भी कर रही है। वहीं एसडीओपी नीरज रामदेव ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाया गया है। उनकी प्राथमिकता यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। पुलिस लगातार क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर है और दोषी पाए जाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे कि विदित है, आगामी 1/7/2022 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के द्वितीय चरण में चुनाव जोबट विकास खंड के अंतर्गत होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां आज मैंने और एसडीएम ने मिलकर करी। तैयारियों की समीक्षा की और कस्बे में तथा संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, ताकि हमारे जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस दौरान स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया, वहाँ की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। कल सभी को 7 बजे स्ट्रांग रूम में बुलाया गया है और वहीं से मतदान दलों
को अपने अपने बूथों पे भेजा जाएगा। लगातार हमारी पुलिस सेक्टर मोबाइल, सेक्टर मजिस्ट्रेट संयुक्त रूप से भ्रमण कर रहे हैं और सभी जो आमजन हैं जिस जिस क्षेत्र में वोटिंग होने वाली है सभी से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की गई है। इंदौर में छतरीपुरा थाना क्षेत्र में नगरीय निकाय को लेकर सोशल मीडिया पर पुलिस की निगाहें हैं। इसी दौरान निगम के दरोगा और उसके साथी को सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। पूछताछ में आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल और धारदार चाकू बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि कालू उर्फ महेंद्र संगम नगर जोन नंबर 2 में दरोगा के पद पर नगर निगम में पदस्थ हैं, जिसके बाद पुलिस ने निगम दरोगा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े हुए दोनों ही युवक से पूछताछ कर रही है। ये थाना छतरीपुरा क्षेत्र में दो आरोपी हैं, महेंद्र गुगलिया और एक आदिवाल करके दो आरोपी हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अवैध हथियार के साथ पोस्ट किया था और उस पोस्ट को देखने के बाद क्राइम ब्रांच जो छतरीपुरा की टीम ने इनके यहाँ जो है सर्च करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से जो है दो अवैध जो पिस्टल नुमा जो चीज़ें होती हैं वो जब्त की गई हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके सोर्स के बारे में जानकारी पता की जा रही है, अन्य डिटेल्स जो है निकाले जा रहे हैं। सर कहाँ से लाए थे ये अभी जस्ट मैंने बताया कि अभी तुरंत की घटना है और अभी इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। थोड़ा सा पूछताछ और होगा तो चीज़ें सामने आएंगी। सर शौकियाना तौर पर खरीदी गई थी ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया कि आपको तत्काल की घटना है, इसमें डिटेल उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे जाएंगे, उनके जो है बैकग्राउंड देखे जाएंगे। ऐसे पता चला है कि एक इलेक्ट्रिक का काम करता है, एक कोई नगर निगम में कुछ संबंधित कुछ काम करते हैं, तो उनके डिटेल निकाले जाएंगे, सारा सर्च किया जाएगा और उसके बाद सोर्स पे पहुंचा जाएगा और विधिवत विवेचना की जाएगी। मनावर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान सामग्री के साथ सभी दलों को उनके मतदान केंद्रों पर रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि मनावर विधानसभा क्षेत्र की 64 पंचायतों के 187 मतदान केंद्रों पर कल मतदान होना है। निर्वाचन अधिकारी आरसी खतेड़िया ने बताया कि मतदान को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं एसडीओपी शेर सिंह भूरिया पुलिस दल प्रभारी मनावर ने बताया कि 187 मतदान के लिए पुलिस दल के जवानों को भी रवाना किया गया है और 14 पेट्रोलिंग पार्टियां तैयार की गई है। मतदान केंद्रों में 10 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और 56 संवेदनशील मतदान केंद्र है, जिसमें सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं 4 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें 18 प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मैं शेर सिंह भूरिया एसडीओपी बदनावर हूँ। सर कल चुनाव होना है, उसको लेकर जो तैयारियां चल रही है उसके बारे में बताएं। जी हाँ, मनावर विकासखंड के 187 पोलिंग बूथ के लिए जो ड्यूटीबल पुलिस फोर्स वितरण होना था वो वितरित किया गया है। सबको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, साथ ही उन्हें उनकी पोलिंग पार्टियों से भी परिचित करवा दिया गया है। इसके अलावा जो 14 पेट्रोलिंग पार्टी लगी हैं उनको पूरा फोर्स देकर पर्याप्त निर्देश एवं मार्गदर्शन देकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया है। सबको कहा गया है कि यह निर्वाचन पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ड्यूटी में पूरी तरह से मुस्तैदी रखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न रखें और हम सब मिलकर इस निर्वाचन को बहुत अच्छे से संपन्न करवा लेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर जनपद पंचायत मनावर। अभी मतदान दलों को रवाना किया। मतदान दलों आज प्रातः 7:30 बजे से शासकीय महाविद्यालय मनावर में आना प्रारंभ हो गए थे। उन्हें समस्त सामग्री रूम वाइज प्रदान की गई है। 187 मतदान केंद्रों के लिए हमने 8 रूमों में उनकी बैठक व्यवस्था की गई थी। समस्त सामग्री बैठने के पश्चात दी गई है। उनके द्वारा मिलान किया गया है चेकलिस्ट से मिलान करने के बाद उनके द्वारा उनके सेक्टर ऑफिसर को रिपोर्टिंग की गई है कि ओके है। उसके बाद ये अपनी बस में आकर निर्धारित रूट में बैठे हैं। बैठने के बाद पुनः एक बार हमारे रूट प्रभारी द्वारा उनको चेक किया गया है, उनके द्वारा ओके रिपोर्ट दी गई है। उसके बाद अभी तक हमारे द्वारा 5 रूट की बसें प्रस्थान कर चुकी है और शेष बसें अतिशीघ्र प्रस्थान होने की तैयारी में हैं।
उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या को लेकर शुजालपुर में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रोकड़िया हनुमान मंदिर से रैली निकाली और हत्यारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। और इसके बाद एसडीएम सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग की गई है। साथ ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार से इस्तीफे और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। ये तो राजस्थान के अंदर हिंदुओं पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। अभी का मामला है, हमने देखा है कन्हैया जी के साथ में उनकी दुकान में कुछ जिहादी गए, 2 जिहादियों ने जाके शरिया कानून के तहत उनका गला रेत के उनकी हत्या कर दी और पूरे हिंदू समाज को चूड़िया भेज के डराने का मैसेज दिया, एक चैलेंज दिया। अगर राजस्थान के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा राजस्थान सरकार नहीं कर सकती है तो राजस्थान सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ऐसे जिहादियों का सपोर्ट कर रही राजस्थान सरकार को चुल्लू और पानी में डूब न मारना चाहिए। अगर वो हिंदुओं का सहयोग और सपोर्ट नहीं कर सकती है तो हिंदू सत्ता सरकार अपने हाथ में लेने की ताकत रखते हैं और ऐसे आतंकियों को ऐसे बाबर की औलादों को सबक सिखाने का हुनर अच्छे से हिंदू समाज जानता है। अब इसमें जैसा कि सभी को पता है कि राजस्थान में उदयपुर में जो नृशंस हत्या की गई थी, इसके विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई शाजापुर और शुजालपुर में मिलकर के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। वहाँ मैं राष्ट्रपति जी के नाम से माध्यम से उसको प्रेषित किया जाए। बाकी शांति है और सभी से बातचीत हो गई थी, तो इन्होंने संख्या भी सीमित रखी है, संदेश इनको पहुँचाना था। प्रशासन ने जो समन्वय किया वो पूरी तरह से इन्होंने उसको समर्थन किया। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान को लेकर 1 दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर जिले के 5000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपना कामकाज छोड़ दिया है और आंदोलन कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों का डीए 34% डीए एवं नया वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता ये पेंडिंग है, जबकि केंद्र सरकार में पूरा 34% दिया जा रहा है। हमारे यहाँ केवल 22% मिल रहा है। इसीलिए आज हम लोग यह धरना कार्यक्रम आयोजन किए हैं। पूरा प्रदेश भर में ये आंदोलन हुआ है। इस आंदोलन के बाद भी अगर शासन ने अपना मांग पूरी नहीं किया तो हम लोग आगामी 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आकस्मिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में चले जाएंगे। पूरा घोषणा पत्र में जारी था। एक केंद्र के समान जब केंद्र ने महंगाई भत्ता देंगे, हमारे प्रदेश के शासन द्वारा भी वो महंगाई भत्ता पूरा करेंगे बोल के आश्वासन दिया गया था, लेकिन हमारे पूरा नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग वहाँ रायपुर में जो धरना रैली कार्यक्रम किए थे, मंत्री हमारे भूपेश बघेल जी को हम लोगों ने स्वागत भी किए। भूपेश बघेल जी मंच पर उठ के हमें आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों को खुश किया जाएगा, लेकिन खुश के नाम पर जहाँ पे हमारे 17% देना था वहाँ पे 5% दिया है। आज के आंदोलन में कौन शामिल? आज के आंदोलन में हमारे यहाँ 22 संगठन है, 22 संगठन ने पूरा भाग लिया है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया टेलर हत्याकांड के बाद अब राजनीति भले ही जोरों पर हो, लेकिन राजस्थान की आग मध्य प्रदेश में न फैले, इसे लेकर न सिर्फ सरकार बल्कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। यही वजह है कि इंदौर और संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगाह है।
इसको ध्यान में रखते हुए 144 में भी कई आदेश जारी किए गए हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ संदेश या किसी भी तरह के इस तरह के मैसेज का प्रसार करना, उस पर भी 144 में प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ मकान मालिक और किराएदारों की चेकिंग को कल एक नए आदेश में पूरा नए सिरे से उसमें सख्ती की जाएगी और सभी सुदूर जगहों पर जो भी इस तरह के नए मकान होटल्स हैं उनकी पुलिस सघनता से चेकिंग करेगी। पिछले दिनों इसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा ऐसे नई प्रविष्टियाँ की गई थी, लेकिन चूँकि लगातार ये प्रक्रिया है इसलिए इसको नए सिरे से फिर इसकी निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस में जो भी रक्षा समितियां और जो संवेदनशील जो लोग हैं, जनता से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कमेटियां हैं, उनसे भी पुलिस लगातार संपर्क में है। इसके अलावा जो भी आपराधिक तत्व हैं, आपराधिक तत्वों पर पुलिस की लगातार निगाह है। अभी हाल के दिनों में ही लगभग 60 से ज़्यादा आपराधिक तत्वों का जिला बदर किया गया है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं और इसका एक बड़ा सकारात्मक असर गया है। साथ ही साथ पुलिस ने ड्रग्स पर भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराध जो हैं जो ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। कल जो 144 CRPC में जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए उसमें भी बहुत तरीके के 5-6 तरीके के जो ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स को बिना अनुमति के बेचा जाना या अगर वो बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है तो उसमें भी 188 IPC के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए इसमें इन सभी मामलों में जो कि किसी भी तरह के अपराध को बढ़ा सकते हैं या ऐसी परिस्थितियां जो अपराध को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं, उन सभी पर ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं। 144 में आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य तौर पर शहर में एक शांतिपूर्ण एक माहौल बना रहे, सभी लोग मिलकर के एक शांतिपूर्ण तरीके से कानून में आस्था रखें, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है। सर, बॉम्बे बाजार फिर जाना चंदननगर गाडरवारा के साईखेड़ा स्थित सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से शुरू हुई, जिसको लेकर विद्यार्थियों के साथ परिजनों में खासा उत्साह देखा गया। दरअसल साईखेड़ा क्षेत्र में सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल को बड़ी सौगात मिली है, जिसे प्राइवेट स्कूल को छोड़कर विद्यार्थी इसी स्कूल में एडमिशन लेकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जहां मौके पर मौजूद खबर भारत की टीम ने विस्तार से जानकारी ली। शासन द्वारा किया गया है। बड़े ही योग्य शिक्षकों की यहाँ नियुक्ति की गई है। हमारे बच्चे, शासन की अपेक्षा है कि विकासखंड स्तर पर हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हमारे बच्चे खूब बढ़ें और हमारे जिले का, देश का नाम। आप ध्यान से सुने, लॉटरी का प्रोसेस प्रारंभ हो रहा है। कक्षा 1 से 12 तक आपको क्रमशः लॉटरी के बारे में पहले मैं अवगत करा दूं। जिन जिन कक्षाओं में लॉटरी नहीं होना है उन पर फोकस सबसे पहले कर दूं, जिससे वो आश्वस्त हो जाएं कि हमको लॉटरी से नहीं गुजरना है। कक्षा 1 से लेके 12 तक मैं आपको क्रमशः बताऊंगा। तो सबसे पहले कक्षा 1 के बारे में विद्यालय में कुल रिक्तियां 20 थी। कितनी सीट्स थी? 20 सीट्स थी, जिसमें लॉटरी नहीं है। जिन्होंने कक्षा 1 में फॉर्म डाले थे सभी का चयन हो गया, सभी का चयन हो गया। जशपुर में शिक्षा विभाग स्कूल के नए सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद भी पढ़ाई शुरू नहीं करवा पा रहा है। वहीं बगीचा विकास खंड में कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारतें जर्जर हालत में है। साथ ही स्कूल में महज एक शिक्षक मौजूद है जो पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। शिक्षक विहीन होने की वजह से यहां बच्चों की दर्ज संख्या पर भी बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस ओर कब ध्यान देगा। बगीचा विकास खंड में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक ही नहीं है और बहुत सारे स्कूल ये ऐसे हैं जहाँ पे एकल शिक्षक हैं। तो ऐसे में अभिभावक जो है अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में भेजना नहीं चाह रहे हैं। जब शिक्षक की व्यवस्था ही नहीं है तो वहाँ कैसा पढ़ाई संभव होगा। हमारे विकास खंड में 74 स्कूल जो है वो एकल शिक्षक ही हैं और 4 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें शिक्षक ही नहीं है।
शासन के जो निर्देश था उसके अनुसार अटैचमेंट की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है, इसलिए स्थानीय स्तर पर तो हम लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक हमारा रंगपुर बहुत बड़ा गांव है, वहाँ के मिडिल स्कूल में भी शिक्षक नहीं है, तो ये सब बातों को कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोग रख करके व्यवस्था कराएंगे। एक स्कूल का छप्पर भी उड़ गया है सर। हाँ, एक सरदा पार्ट स्कूल का तूफान में पठारी क्षेत्र है, वहाँ छत जो है उड़ गया था, उसमें काम शुरू कर दिया गया है, 2 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगा। और खबर नरसिंहपुर से है, जहां पहली बारिश ने ही बाढ़ के हालात बना दिया है। भारी बारिश नगर पालिका व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। कई लोगों के घरों में कमर तक पानी भर गया है, तो वहीं कुछ जगहों पर घर गिरने की भी खबर मिल रही है। घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कई पुराने घरों पर जेसीबी भी चलवा दी है। भीषण गर्मी से इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहाल हैं। ऐसा ही कुछ पृथ्वीपुर में देखने को मिला, जहां एक बंदर ने गर्मी से राहत पाने के लिए पानी की टंकी को ही स्विमिंग पूल बना दिया। नहाते हुए बंदर का वीडियो एक युवक ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मानसून की बेरुखी से जहां एक और किसान परेशान है, वहीं क्षेत्र में कई जगह खेतों में बोनी कर दी है, तो कई जगह इंद्रदेव के बरसने का रास्ता देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए कई प्रकार के अंधविश्वास भी किए जाते हैं, जिसका एक उदाहरण सरदारपुर में भी देखने को मिला, जहां रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय से एक जिंदा व्यक्ति का शव निकाला और नगर के प्रमुख चौराहों से शव यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई विधि विधान के साथ अंतिम क्रिया भी की गई। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में बारिश होती है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।